कैसे हो तुम लोग? आई होप बहुत मजे में होगे और चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। और अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। अब ऐसा होगा कि कुछ क्वांटिटी होगी, हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है। जैसे मैं अगर कहूं कि भैया आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना भाई 1 किलो सेब खत्म कर दिए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ भाई मैंने तो बस 30% खाया है, ठीक है। अब 1 किलो का 30% कितना ग्राम होगा? ये होता है किसी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या एग्जांपल दे रखा है। मधु एंड माधव ईच एट बिस्किट्स ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी। सो मधु और माधव बिस्किट्स खा रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह के बिस्किट खा रहे हैं। मधु के जो बिस्किट्स है हैड 25% शुगर व्हाइल माधव्स हैड 35% शुगर। अब मधु जिन बिस्किट्स को खा रही है उन बिस्किट्स में 25% शुगर होता है, और माधव जिन बिस्किट्स को खा रहा है उसमें 35% शुगर होता है। हमें बताना है हु एट मोर शुगर, दोनों में से किसने ज्यादा शुगर कंज्यूम करी। अगर हम सिर्फ परसेंटेज देखें कि यार इसका 35% है तो मतलब माधव ने ज्यादा शुगर कंज्यूम करेगी, लेकिन मेन पर्पस तो ये है कि जब हमें पता ही नहीं कि उसने किसने कितने बिस्किट खाए। अब हो सकता है माधव ने सिर्फ 1 बिस्किट खाए हो और वहीं मधु ने 10 बिस्किट खाए हो। तो भैया यहां से तो हमें पता, जब तक हमें क्वांटिटी नहीं बताओगे किसने कितने बिस्कुट या कितना कंज्यूम किया है बिस्कुट, तब तक हम जज नहीं कर सकते कि किसमें ज्यादा शुगर है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें क्वांटिटी चाहिए इसके लिए। तो आगे चलो, उन्होंने कहा ठीक है भैया, सपोज करो कि मधु एट 120 ग्राम बिस्किट। अब वो बता रहे कि देखो मधु ने खाए हैं 120 ग्राम बिस्किट, ठीक है। इतने बिस्किट इसने कंज्यूम करे। अब ये कितना है? ये किसका बता रखा है? बिस्किट का बता रखा है। अब इस बिस्किट में हमें पहले क्या बताया था कि ये जो टाइप के बिस्किट है, ये कहीं नहीं बताया कि 120 ग्राम बिस्किट्स में 25% शुगर है। यहाँ पे बताया गया था कि जो वैरायटी इस बिस्किट की है उसमें 25% शुगर होता है। और जब भी हमें परसेंट दे रखा है, मतलब ये कैसे होता है? 25/100। तो जब भी कोई आपको बोले ना कि भैया इन बिस्किट्स में 25% शुगर है, इसका मतलब ये है कि हर 100 ग्राम पे 25 ग्राम शुगर है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से कंपेयर होता है। सो मतलब एवरी 100 ग्राम हैज कितना ग्राम? 25 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। हमें किसका बताना है? हमें बताना है 120 ग्राम में कितना शुगर होगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना बहुत अलग अलग से मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। हम सारा समझाऊंगी मैं और फिर आपको एक बताऊंगी एक सिंपल सा जो हम हर बार यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम इस हिसाब से लगाएं कि भैया हर 100 ग्राम में 25 ग्राम शुगर है, ठीक है, और 100 और 25 देखिए हम दोनों ही 5 के टेबल से जाते हैं, तो इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो हम यहां से मैं कह सकती हूँ कि हर 20 ग्राम में 5 ग्राम शुगर होगी। भैया अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम शुगर है तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा? 20/5। वैसे तो आगे फर्दर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या आया हमारे पास कि अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम शुगर है तो 20 ग्राम में 5 ग्राम शुगर होगी, है ना भाई? काट के आ रहा है ये तो सिंपल। तो अब देखो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, सो 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम में इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, टोटल 5 10 15 20 25 हो गए। हमें 120 का निकालना है, मतलब एक 20 ग्राम अगर मैं और ऐड कर दूं तो 5 ग्राम होगी इसमें। सो ये 25 था, टोटल 30 ग्राम हो गया। तो हमने क्या देखा कि भैया सिंपल सी बात है, अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम शुगर है तो 120 ग्राम में कितनी होगी शुगर? 30 शुगर होगी, ठीक है। ये एक तरीका है। देखो अभी हमारा काम क्या है ना, क्योंकि हम नया नया कर रहे हैं सब चीज, तो हमें सारे मेथड आपको समझाने हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे क्या है ना अलग अलग मेथड से आंसर आ सकते। तो मैं आपको सब मेथड्स बता रही हूँ, फिर मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगी कि यार इस मेथड से हर बार कर लेना, इतना झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट पहले सब मेथड्स देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये पहला एक तरीका हो गया, इस तरीके से कर लिया कि हमें 100 ग्राम्स का पता था, हमने पहले छोटी क्वांटिटी का बताया और ऐसे कर करके हमने निकाल लिया, तो 30 ग्राम आंसर है। पहला मेथड था ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? प्रोपोर्शन में रखने का। प्रोपोर्शन में कैसे? जैसे हमें पता चल गया कि 25 ग्राम है 100 ग्राम में, ठीक है। हमें बताना है कि 120 ग्राम में
कितनी शुगर होगी? 25 ग्राम शुगर है 100 ग्राम बिस्किट में, तो 120 ग्राम शुगर 120 ग्राम बिस्किट में कितनी शुगर होगी? तो ये प्रपोर्शन चैप्टर किया था ना, प्रपोर्शन वाला, तो ये मान लो हमारा x हो गया, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने वहां भेज दिया, तो 25/100 इंटू में 120, तो ये आ गया x। अब 0 से 0 कैंसिल करो, ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 6 जा 2 5 जा फिर 5 5 जा 6 5 जा 30। सो एक आ गया हमारे पास कि 30 ग्राम शुगर होगी 120 में। दूसरा मेथड था प्रोपोर्शनल वाला, इसमें भी सेम चीज हुई है। अब मैं आपको जो सबसे इजी मेथड, जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, वो बता रही हूँ। आप देखो, सिंपल सा उन्होंने बोला, सपोज मधु एट 120 ग्राम बिस्कुट, सो 120 ग्राम बिस्किट उसने कंज्यूम करे हैं, एंड चलो माधव वाले पे बाद में आएंगे, हु कंज्यूम मोर शुगर। तो हमें पता है भाई, जो बिस्किट मधु कंज्यूम कर रही है उसमें 25% क्या होता है? 25% शुगर होता है भाई। अब अगर वो 100 ग्राम बिस्किट खाएगी तो 100 का 25% मतलब 25 ग्राम। अब अगर वो 120 ग्राम खाएगी तो क्या यहाँ सिंपल नहीं है कि 120 ग्राम का आप 25% निकाल दो? समझ में आई बात? सिंपल सी बात। उन्होंने बोला भैया इस वैरायटी ऑफ बिस्किट में 25% शुगर होता है। अब अगर वो 10 ग्राम खाओगे तो 10 ग्राम का 25%, अगर 100 ग्राम खाओगे तो 100 ग्राम का 25%, अगर तुम 1 किलो खा लोगे तो उस 1 kg का 25% शुगर है। ऐसे ही यहाँ पे 120 ग्राम बिस्किट खाए, इसका 25% डायरेक्ट निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको करते हैं, यहाँ पे 2 से कर लो, ये आ जाएगा 6, बेटा रुको ठीक से करते हैं, ये आ गया 6, ये आ गया 5, 5 से इसको कैंसिल करो, ये आ गया 5, 6 5 जा 30 ग्राम। सो आपने देखा हर मेथड से आंसर सेम आया है, बट चीजों को देखो, आना तुम्हें पता सब होना चाहिए, लेकिन हमें देखना है यार हमें बेस्ट कौन सा लग रहा है। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को सिंपल समझ आया कि यार ये जो भी बिस्किट खा रही है, जितने भी बिस्किट खा रही है ना, 25% तो शुगर ही है। सो उस केस में हमें समझ में आ गया, तो उस केस में हमें ये चीज समझ में आ गई कि 25 ग्राम शुगर का मतलब क्या है कि वो 120 ग्राम खा रही है तो उसका 25% निकाल दो। सो 120 का 25% निकालने के लिए सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है 25/100 से और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो था मधु का केस, सेम यही चीज माधव के साथ देखो। माधव ने 95 ग्राम कंज्यूम करे हैं, सो उसके बिस्किट में 35% शुगर था, तो 35% शुगर था। कंज्यूम कितने करे हैं? 95 ग्राम। तो 95 का कितना निकालेंगे? 35%। सो 95 का 35% फाइंड करते हैं, तो इसको पहले 5 के टेबल से कट करते हैं, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 8 9, सो हमारे पास आ गया 45, ये आ गया 19 पे, एंड ये आ जाएगा 20 पे, फिर से 5 से कट करते और करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 19 इंटू 7, 9 इंटू 7 इज 63, 7 8 9 10 11 12 13, सो 133 अपॉन में 4। सो हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइड करते हैं, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, बचा हमारे पास 13, फिर से 4 3 जा 12, देन अगेन हमारे पास बचेगा 10, सो 2 से कुछ करेंगे मतलब 33 पॉइंट समथिंग समथिंग इतना शुगर जो है उसने कंज्यूम किया। तो अब देखो माधव ने कितना कंज्यूम किया, 33.2 ग्राम्स, और उसका कितना था 30 ग्राम। तो दोनों में से किसका शुगर ज्यादा हुआ? ज्यादा शुगर कंज्यूम किया है माधव ने। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बस तुम्हें सारे मेथड्स बताए हैं। अदरवाइज अगर तुम्हें सब मेथड्स में आई फाइंड इट सबसे सिंपल, हो सकता है किसी को लगे यार प्रोपोर्शनल वाला मेथड ज्यादा आसान है, या यार वो सही है कितना दे रखा है उसको ब्रेक कर लेना, वो लेकिन जितने बड़ा क्वांटिटी होगा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। जो मेथड 1 था सबसे बेस्ट तुम्हें यही तरीका लगेगा। ठीक है, चलो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री हैंड कंपटीशन। यहाँ पे बोला गया है वी जस्ट कैलकुलेटेड 25% ऑफ 120। अभी हमने किया था ना 120 का
25%। कैसे किया था भाई? सिंपल ऐसे लिखा, अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसको कट किया, इसको कट करेंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 6, देन 5 से इसको किया, ये आ गया 5, 6 5 जा 30। ठीक है, ये अभी हम करके आए लास्ट क्वेश्चन में। नाउ इज 25% द सेम एज 1/4? वो कह रहे क्या 25% और 1/4 सेम है? मतलब अगर मैं 120 का, जैसे मैंने 25% किया, अगर मैं इसका 1/4 करती तो क्या आता? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 तो भी क्या आया मेरे पास? 30। इसका मतलब किसी नंबर का 25% करो या उस नंबर का 1/4 निकालो, वो सेम रहेगा। ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास 40 है, सो 40 का 25% कैसे निकालेंगे? ये लिया हमने 25%, 0 से 0 कैंसिल किया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, देन 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 आ गया हमारे पास। और यही अगर मैं 40 का 1/4 करती तो क्या होता? अभी भी मेरे पास क्या आया? 10 ही आया, है ना। सो इसका मतलब कि हम किसी भी नंबर का चाहे 25% निकालें या उस नंबर का 1/4 करें, सेम ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप किसी का 25% निकालते हो तो 25 अपॉन में 100 ऐसे करते हैं। अब 25 अपॉन में 100 ऑलरेडी कट हो रहा है। अगर मैं इसको 5 के टेबल से कट करूं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, साथ में 0, अगेन 5 1 जा 5 और हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 20। तो इसको कैंसिल आउट करके मेरे पास 1/4 ही आ रहा है। मतलब अगर मैं किसी को 25 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करूं या 1/4 से, दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मतलब किसी क्वांटिटी का 25% या उस क्वांटिटी को 1/4 करो, वो सेम रहेगा। ये सेम चीज हमने पढ़ी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि अगर किसी चीज का 50% निकाल रहे हैं तो 50% का मतलब क्या होता है? हाफ हो गया। जैसे अगर सेल में है कि 1000 रुपए की चीज है, 50% ऑफ, मतलब वो कितने की हो जाएगी? 500 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस हाफ हो गया। क्योंकि जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1/2 आएगा। तो जैसे 50% हाफ होता है, ऐसे ही 25% 1/4 होता है। और इसके अलावा देखो पूरा एक टेबल दे रखा है जो हमें करना है। तो अब यहाँ पे है, ट्राई टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर एंड द इंडिकेटेड परसेंटेजेस ऑफ द वैल्यू शोन इन द टेबल बिलो, राइट योर आंसर्स इन द टेबल। अब हमें यहाँ करना है, पेन पेपर यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो 100 का 25% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? 100 का 25% इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, या 200 का 25%, पूरी ऐसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। हमें वो कैलकुलेशन नहीं करनी। अभी हम सीख के आए कि 25% क्या होता है? 1/4। 50% यहाँ तो नहीं है, पर 50% क्या होता है? 1/2। बाकियों का भी ऐसे ही देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं। और जैसे हमें पता है कि 25% का मतलब है जो भी नंबर का आपको 25% निकालना है उसका 1/4 कर दो, ठीक है। 10%, अब 10% क्या है? 10 अपॉन में 100, तो कितना आया? 1/10, ठीक है। सो जिसका भी 10% निकालना है 1/10 कर दो। जिसका भी 20% निकालना है तो 20% कितना हो जाएगा हमारा? 1/5, ठीक है, तो उसका 1/5 कर दो। ऐसे ही 5% मतलब 5/100 मतलब 1/20। तो किसी का भी अगर 5% निकालना है तो आप उसको 20 से डिवाइड कर दो। सिंपल, इजी था, समझ में आ गया। चलो अब फटाफट देखो कैसे टेबल बनाते हैं। 100 का 1/4 किया 25, 200 का 1/4 करोगे, 200 का 1/4 करना है, मतलब 200 को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 5 जा 20 और साथ में 0। सिमिलरली 50 करेंगे, सो 4 1 जा 4, बचा 10, किससे करेंगे? 10 से छोटा, 2 जा 8 करेंगे, पॉइंट आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 से। फिर 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, साथ में 0। फिर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 2 जा 8, बचा हमारे पास 2 बच गया, डेसिमल लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 20, सो ये आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट 35 को अगर हम 4 से करेंगे तो 35 से छोटा 8 जा 32, 33 34 35, सो हमारे पास आ जाएगा 30। अब 30 से छोटा क्या होगा? 7 से करेंगे, ऑल्सो डेसिमल, 7 से करेंगे, 30 से छोटा 28, बचा 2, क्या आ जाएगा? 5 जा 20, ठीक है। अगर लग रहा है ना यार ये ओरली कैसे हो रहा है बाबू, सिंपल वो हो रहा है, देखो
अगर हम इसको कर रहे हैं ना डिवाइड, तो क्या हो रहा है, 8 जा 32, ये हमारे पास आया 3, डेसिमल लगा बन गया 30, फिर हमने 7 से किया 28 बचा 2, डेसिमल लगा हुआ तो 20 हो गया, 5 से किया 20। ठीक है, अभी हो सकता, वैसे तुम लोगों को भी प्रैक्टिस हो गई होगी, लेकिन अगर अभी लग रहा है कैसे तो डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, कोशिश करो, जब प्रैक्टिस करो ना कोशिश करो ओरली करने की, गलत भी होगा तो हम कर लेंगे ना, प्रैक्टिस के टाइम हम जितनी कोशिश करना चाहे हम कर लेंगे। कभी कभी कोशिश करते करते हम इतने प्रो हो जाते हैं कि इस डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आगे देखो 287, फिर से ओरली करके देखे। सो 4 के टेबल में 28 कब आता है, 7 पे। अब 7 से छोटा 4 1 जा 4 ही होगा, 5 6 7 बचा 3 और डेसिमल लग के बन जाएगा 30, तो क्या होगा 7 से करेंगे 28 बचा 2, अगेन डेसिमल लग के 20 बन गया, 5 से तो ये आ गया 71.75। ठीक है, अब इसमें हमने पूरी परसेंटेज तो नहीं निकाली, सिर्फ सबको 4 से डिवाइड किया। अब 10 से डिवाइड करना तो और आसान है, देखो किसी को भी 10 से डिवाइड करोगे उसका 0 हट जाएगा, 200 का 0 हट गया 20, 50 का 0 हट गया 5, 80 का 0 हट गया 8, 10 का 0 हट गया 1। अब अगर नंबर ऐसा है जैसे 35, 0 तो नहीं है, अपॉन में 10 है, ये याद है कि नीचे एक 0 मतलब एक डिजिट पहले डेसिमल, सो ये हो जाएगा 3.5। ऐसे ही अपॉन 10 करेंगे एक डिजिट पहले डेसिमल, तो 28.7। यहां तक समझ में आया। अगला देखते हैं, अब हमें इन सबको 5 से डिवाइड करना है, सो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 साथ में 0, देन 20 आएगा 5 4 जा 20 साथ में 0, देन 5 1 जा 5 साथ में 0 एंड 5 से इसको करेंगे 5 1 जा 5 6 7 8 बचा 3, 30 कब आता है 5 के टेबल में 6 पे। ठीक है, देन 10 5 2 जा 10 5 7 जा 35, अब 5 से इसको करेंगे थोड़ा डेसिमल में आएगा, देख लेते हैं, 5 5 जा 25 26 27 28, कितना बचा 3 बन जाएगा, उससे मिलके 37, 37 से छोटा क्या आएगा 5 के टेबल में 7 पे 35, 36 37 बचा 2 साथ में डेसिमल 20, क्या होगा हमारा 5 के टेबल में 20 कब आएगा 4 पे। ठीक है, तो 57.4। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखिए 5% में हमें डिवाइड करना है 20 से, तो 100 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे, देखो 100 ऐसे है, अरे बेटा 100 अपॉन में 20, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5 आ गया। ठीक है, देन 200, ये एक्स्ट्रा वाला रब कर लूं मैं, एक मिनट रुको जरा, ये यहां से हटा लेते ताकि और जल्दी जल्दी कर ले। ठीक है, अब हम 20 से सबको डिवाइड कर रहे हैं, सो ये हमारा, वैसे ये भी समझ सकते हो, 20 से डिवाइड करो ना 0 हटा दो, 2 से डिवाइड चल रहा है, जैसे 20 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 0 तो हट जाएगा, ये आ जाएगा 10, 2 1 जा 2 और साथ में 0। ठीक है, इस तरीके से इसको 20 से करेंगे तो क्या होगा 50 अपॉन में 20, 0 तो कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 2 क्या होगा 2.5। ठीक है जी, आगे देखो अब क्या है 80 को हमें किससे करना है 20 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट 10 को अगर हमें करना है 20 से, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 2 0.5। नेक्स्ट 35 को अगर हम 20 से कर रहे हैं, दोनों 5 के टेबल से हो जाएंगे, ये 7 पे होगा और ये 4 पे। अब 4 से इसको करेंगे, 4 1 जा 4 5 6 7 बचा 30, अब 30 हमारा डेसिमल लग के 30 बन गया ना, 30 से छोटा 4 पे 7 जा 28, सो फिर बचा 2 25 पे, तो ये आ गया 1.75 एंड लास्ट हमारे पास क्या है 287 को अगर हम 20 से करते हैं तो देखो हम ये कर सकते हैं कि भैया 0 है, डेसिमल आ गया 28.7 हो गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड डेसिमल है 2 3 जा 6 बचा 10 5, तो 14.35। ठीक है, कभी कभी कोई चीज देखने में मुश्किल लग सकती है बट एक्चुअल में करोगे तो वो आसान है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंटेज पूरा निकालने की जगह हमने इसी को ब्रेक डाउन कर लिया कि 25% का मतलब 1/4 होता है, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5 और 5% मतलब 1/20। ठीक है, अब इसी टेबल में ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाउ डिड यू फाइंड दीज वैल्यूज, डिस्कस द मेथड विद द क्लास, डू यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द टेबल। सो ये मेथड क्या है वो तो अभी हमने देख लिया, इंटरेस्टिंग क्या है आओ कैच करते हैं वहां जाके, इंटरेस्टिंग चीज क्या है। अब तो ये पूरा टेबल बन चुका हमारे पास, अब जरा अगर हम इसमें टेबल को ध्यान से देखेंगे ना तो ये देखो
ये 10% था हमारा और ये 5% था और ये 20%। जो भी 10% का रिजल्ट था उसको अगर डबल करोगे, 10 का डबल क्या होता है, देखो एक मिनट लाइट कलर लेते हैं कुछ। 10 का डबल क्या होता है बच्चे, 10 का डबल होता है 20। ठीक है, ये तो नॉर्मल मैथ्स है। अब 10% 10 है 20, उसका डबल 20, 20 का डबल 40, 5 का डबल 10, 8 का डबल 16। डबल मतलब क्या, इंटू 2 कर रहे हैं, तो 10 2 20, 20 इंटू 2 40, 5 2 10, 8 2 16, 1 इंटू 2 2, 3.5 का डबल करोगे 7 एंड 28.7 का डबल करोगे 57.4। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि अगर 10% है, 10% को हमने डबल कर दिया तो 20% आ गया। इसी तरीके से 10% को अगर आपने हाफ कर दिया, 10 का हाफ 5 होता है, क्या ये वर्क करेगा, देखो 10 का हाफ 5, 20 का हाफ 10, 5 का हाफ 2.5, 8 का हाफ 4, 1 का हाफ 0.5, 3.5 का हाफ 1.75 एंड सो ऑन। सो हमने देखा भाई यहाँ तो बड़ी सिंपल सी चीज है, 10% से 20% पे जाना है, इंटू 2 कर दो। मतलब किसी चीज का आपको 10% चाहिए पता है और आपको उसका 20% निकालना है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जगह सीधा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10% जो पता है। इसी तरीके से आपके पास 10% है, आपको 5% चाहिए तो 10 से हाफ कर दो, 10% वाले को हाफ कर दिया। ठीक है, आओ तो यहाँ पे पता है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट 20% ऑफ अ वैल्यू इज डबल दैट ऑफ 10%। किसी चीज की जो 10% वैल्यू होगी उसको अगर आप 2 से डबल कर दोगे तो उसका 20% आ जाएगा। दिस विल ऑलवेज हैपन एज 20%, 20 पार्ट्स ऑफ 100 इज ट्वाइस दैट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे 20% का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ, पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। 100 पार्ट्स, जैसे इतना कोई चीज 100 है, इस 100 के 20 पार्ट्स क्या है, 20% है। ये पूरी चीज 100% है। 100 की अगर आपने 100, एक चीज है, एक पूरा पार्ट है, उसके 100 पीसेस कर लिए, अब उसके 20 पीसेस क्या बना रहे हैं, 20%। ऐसे ही उसके 10 पीसेस मतलब 20 का आधा, 10 पार्ट्स क्या बनाएंगे, 10%। इसीलिए अगर आपके पास 20% है, उसका आधा करो 10% मिल जाएगा, 10% है उसका डबल करो 20% मिल जाएगा। ठीक है, यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग मेंटली कैलकुलेट हाउ मच 40% ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल शोन वुड बी। अब हमें बताना है, जैसे हमने सारी परसेंटेज निकाली ना, अगर मुझे यहाँ पे 40% निकालना हो, जैसे ये मुझे यहाँ पे निकालना है 40%। अब आप कहोगे यार 40% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 40/100, ये क्या कैंसिल, 2/5, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यस इट इज करेक्ट। लेकिन अभी हमने एक और इजी चीज तो सीखी, अगर मुझे 40% इन सभी नंबर्स का निकालना है, 20% मेरे पास है, 20% का अगर मैं डबल कर दूं, 20 का डबल क्या होगा, 20 इंटू 2 इज 40, तो इन सभी नंबर्स का अगर मैं डबल कर दूं तो 40% आ जाएगा। मतलब ये 20 है, इंटू 2 करोगे 40, 40 का डबल 80, 10 का डबल 20, 16 का डबल 32, 2 का डबल 4, 7 का डबल 14 और 57.4। अब इसका डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 57.4 को ही इसमें प्लस कर दो, तो 4 4 8, 7 7 14, 5 5 10 11, सो ये आ गया 114.8। अब बताओ इससे इजी परसेंटेज निकालना क्या होगा, कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाली। ठीक है, अब देखिए जरा आगे और कुछ कहा उन्होंने, ये 40% वैल्यूज हमने निकाल दी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, what relationship do you observe among 20%, 5% and 25%? अब वो कह रहे हैं कि भैया इसमें 20%, 5% और क्या था 25%, इनके बीच में भी कोई रिलेशन है। तो आओ देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। ये हो गया 20%, बेटा दिख ही नहीं रहा कलर, सो ये हो गया हमारा 20%, ये हो गया 5% और 25%। इनके बीच में क्या लिंक है, पहले अगर हम देखें 25 और 25 के बीच में कोई लिंक है, भाई एक लिंक तो सिंपल सा है कि 20 + 5 25 होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 20% वैल्यू और 5% वैल्यू कब प्लस करोगे तो 25% वैल्यू आ जाएगी। ये तो भाई अब देखने वाली चीज है। तो ये 20%, ये 5%, 20 + 5 25, 40 + 10 50, 10 + 2.5 12.5, 16 + 4
20, 2 + 2.5, 2.5, मतलब 20% वैल्यू और 5% वैल्यू को जब मैं प्लस कर रही हूँ तो वो 25% वैल्यू दे रही है। तो बड़ी आसान चीज और बढ़िया चीज देखने को मिली ना हमें। चलो अब आगे देखें। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन मेंटली कैलकुलेट हाउ मच 15% ऑफ द वैल्यू इन द टेबल। सो हमें अब 15% निकालना है। 15% किसका बन सकता है? जैसे हमने देखा 25, 20 + 5 है, तो इस 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 10% और 5% का सम, है कि नहीं? क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे हमने 10% भी निकाला हुआ है और 5% भी निकाला हुआ है। तो देखो 10% ये रहा, 5% ये रहा, क्या इन दोनों को प्लस करके मेरा 15% नहीं आ जाएगा? तो देखो 10 + 5 15, 20 + 10 30, then 5 + 2.5 5 6 7 7.5, then 8 + 4 8 9 10 11 12, इसी तरीके से 1 + 0.5 1.5, 3.5 plus this, so ये हो गया 5, then 7 8 9 10 11 12, so 2 1 3 4 5, so 5.25, and then we have इसको प्लस करना है, थोड़ा सा बड़ा यहाँ कर लेते हैं, 2 8.7 and 14.35, so ये तो हो गया 5 7 8 9 10, and we have 8 9 10 11 12 13 and 2 3 4, so ये आ गया 43.05। सो आपने देखा हमारे पास 10% था, 5% था, दोनों की वैल्यूज को प्लस करके 15% तक आ गए। तो इस एक टेबल से हमने कितनी सारी चीजें सीखी कि अगर हमारे पास कुछ कुछ परसेंटेज है तो उन्हीं की हेल्प से हम आगे परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बार रिवाइज करते हैं, क्या देखा हमने कि भैया आपके पास 10% वैल्यू है, आप वहां से इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, आपको 20% मिल जाएगी। आपके पास 20% वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, आपको 40% वैल्यू मिल जाएगी। या वाइस वर्सा, 40% है उसका आधा कर दो 20%, 20% है उसका आधा कर दो, मतलब आपके पास 20% है, इसका हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? 10%। इसी तरीके से 10% का हाफ कर दो, 5% मिल जाएगा। और अगर ऐसे मल्टीप्लाई डबल और हाफ करके ना मिल रहा हो तो सिंपल 15% को कर दो 10% प्लस 5%, 25% है 20% प्लस 5%। सो इस तरीके से हम परसेंटेजेस में खेल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं जो इसकी हेल्प से हम कर सके। चलो, नाउ वी हैव, सपोज यू हैव टू मेंटली कैलकुलेट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सम वैल्यू। ये सारी वैल्यूज है, हाउ वुड यू डू इट? देखो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि किसी भी नंबर का 50% निकालना, 10% निकालना, 5% निकालना, ये सब बहुत आसान है। तो अगर हमें ऐसे निकालना है कि जैसे हमें 75% निकालना हो, तो 75% किस चीज से बन सकता है? 50%। अरे भाई इसको क्या हो जाता है? सो अगर मुझे 75% निकालना है तो 50% प्लस अगर मैं 25% कर दूं, अब इसमें भी देखो 50% तो बहुत आसान है, जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है उसका आधा करो 50% आ जाएगा, और 50% का आधा करोगे तो 25% आ जाएगा, क्योंकि देखो ना 50 का हाफ क्या होता है? 25। मतलब एक एग्जांपल ले लेते सिर्फ इसका, बाकी सारे मैं ऐसे करा लूंगी। मान लो मेरे पास नंबर है 200, ठीक है। सो अगर नंबर है 200 और इस नंबर का मुझे 50% निकालना है, क्या मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है? 200 का आधा क्या होगा बच्चे? 100 होगा। सो हमने 200 का 50% किया, हमें 100 मिल गया, है कि नहीं? अब इसी 100 का अगर मैं और आधा कर दूंगी, इसका फिर से हाफ करेंगे तो 50 मिलेगा, और 50% का हाफ करा है मैंने तो ये क्या होगा? 200 का 25%। एक बार फिर से समझाओ, 200 नंबर था, उसका 50% निकालना है, आधा कर दो 100 आ गया। अब उस आधे का भी आधा कर दिया हमने तो 25% आ गया, क्योंकि 50% का हाफ 25% होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 75% अगर मुझे निकालना है तो भैया देखो 50% 100 है, 25% वो है, तो 75% कितना हो गया? 100 प्लस 50 मतलब 150। अदरवाइज कैलकुलेशन कैसे होती? 200 इंटू 75%, 0 से 0 कैंसिल, ये सारे, देन मल्टीप्लाई करके 150 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया
कि 50% निकालो, ये तो फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, ये सब तुम ओरली कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 90%। अच्छा, अब 90% में देखो, अब इसमें भी हम सोच सकते हैं कि यार 50% और 40% निकाल दो, प्लस कर दो। एक आसान तरीका और भी है, किसी भी नंबर का 100% तो होगा ही हमारे पास, है कि नहीं। अब नंबर 200 है, उसका 100% क्या है, 200 ही। उसका 10% निकालना बहुत आसान है। जैसे 200 का 10% 20 होगा। कैसे बताया मैंने इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने बोला था ना 10% मतलब एक जीरो कम कर दो। तो 200 का 10% क्या है, 20 है हमारे पास। अब 200 का 90%, 200 पूरा 100%, ये माइनस 10% कर दो, मतलब 180। सो यहाँ पे हमने देखा, अगर हमें किसी नंबर का 90% निकालना है तो उस नंबर में से 10% माइनस कर दो। ठीक है, उस नंबर में से 10% माइनस करेंगे, 90% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 70%। 70% कैसे हो सकता है, 50% प्लस 20%। ठीक है, एक तरीका ये है। एक और बढ़िया तरीका बताऊं, अब हमने देखा किसी भी नंबर का 10% निकालना बहुत आसान है। जैसे 200 का 10% 20 है, 200 का 10% 20 है। अगर मुझे उसका 70% निकालना है, ये 10% है ना, 10% को मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो। क्या बात कर रहे हो मैम, सोच के देखो जरा। 10% अगर आपके पास है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दोगे तो 70% आ जाएगा। करके देखिए इसमें। चलो एक और फटाफट से करके देखते हैं। सो मेरे पास नंबर है 200, इसका 10% 20 होता है। देख लो कितना फास्ट फास्ट चल रहा है। ठीक है, इसका 10% 20 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 7 करूंगी 140 आ जाएगा। ये तो मेरे पास आ गया 70%। ठीक है, 70% निकाल लिया मैंने। फटाफट कैलकुलेट करके देखिए, 200 इंटू 70% अगर मैं करती, 0 से 0 गया। ठीक है, 7 2 14, 140। करेक्ट आया कि नहीं आया, ये हम ओरली कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। सो इसका मतलब अगर हमें 70% निकालना है, एक तो है ही 50% प्लस 20% करो, या फिर हम क्या करेंगे, 10% निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। क्या बढ़िया तरीका है। ठीक है, और कुछ पूछे उन्होंने 70% के बाद 55%। सो अगर हमें 55% निकालना है तो हम 50% आसानी से निकाल के प्लस 5% निकालना भी बहुत आसान है। 10% निकालो, उसका आधा कर दो, 5% आ जाएगा। ठीक है, नहीं चलो, सो ये हो गया हमारा। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ भाई साहब, चैप्टर अभी और पढ़ा हुआ है और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी आगे आ रहे हैं। सो अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।